हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यू भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये भर्ती जो है बिहार के जहानाबाद जिला से निकल गया है। तो बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। फ्रेंड्स, जितने भी आपको हम भर्ती बताते हैं, जितने भी विज्ञापन संख्याएँ आती है, न्यू रिक्वायरमेंट आती है, वो नोटिफिकेशन देता है तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे समझ में आता है कि कौन कौन इसमें भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके खास करके रहने वाले हैं। और जहानाबाद के जो भी हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और फॉर्म ज़रूर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है बहुत दिन के बाद आया है, तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद, और एडवांटेज नंबर 01/2026, क्योंकि 2026 में भर्ती आया है। ठीक है। और टोटल आपको जो है पद बता दें तो 94 रहने वाले हैं। कुल पदों की संख्या 94 है। और एक किस चीज़ का भर्ती है तो आपको बता दें कि डीलर की भर्ती है। जो जितने भी राशन बांटना, दुकान चलाना, ये सब जो होते हैं ये डीलर के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं मिल भी चलता है, तो डीलर की भर्ती रहने वाला है। आपको टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपके पास सिर्फ 94 है। और ये सिर्फ जहानाबाद के निवासी लोग ही भर सकते हैं। आपको लास्ट डेट जो है 10 फरवरी तक भरा जाएगा, तो आप समय रहते ही इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। सभी चीज़ इसमें आपको बताएंगे कि आपको योग्यता क्या चाहिए, कैसे आपको फिलअप करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। ठीक है। ये सभी चीज़ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सभी का दुकान का नाम दिया गया है, और ये देखिए प्रखंड का नाम है, और यहाँ पंचायत का नाम है। और ये चीज़ है कि जो प्रखंड और जिस पंचायत में आते हैं वहीं आप भर सकते हैं, अन्यथा दूसरी जगह आप नहीं भर सकते हैं। देखिए जहानाबाद ग्रामीण में है, ये सुरंगापुर पड़ता है, और इसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट रखा गया है। ठीक है। जहानाबाद ग्रामीण सुरंगा है, ये अनुसूचित जनजाति के यानी एसटी के लिए है। यहाँ पे जो है इसमें सिर्फ एसी के लिए है। सुरंगा में एसी के लिए यहाँ पे है, और इसमें है एसटी के लिए। ठीक है। अगला है जहानाबाद ग्रामीण जमुक में, और इसमें अत्यंत पिछड़ा के लिए सीट रखा गया है। ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सिकरिया, कल्पा, पंडुई, वार्ड संख्या 2, ये सभी जितने भी हैं सभी आप देख सकते हैं। टोटल 9 इसमें वार्ड संख्या दिए हैं। टोटल वार्ड संख्या की बात करें तो 33 वार्ड संख्या है, और 3300 में ये वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है। तो सभी अलग अलग वार्ड वाइज बांटा गया है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। 3300 वार्ड संख्या में बांटा गया, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आसानी से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सुरगांव है, पूर्वी सरेन है, पुंदाहा है, मंझोस है, ये सभी रामपुर है, धरनई है, छरियारी है, बेला बिर्रा है, ये सभी दिया गया है। सभी वार्ड है, सभी वार्ड में, ब्लॉक में सभी का अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। ठीक है। और इसमें जो है ये वैकेंसी जो है पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए शामिल, ये जो है रिजर्वेशन रखा गया है महिलाएं के लिए खास करके। इसमें सभी महिलाएं के लिए अलग अलग इन्होंने वैकेंसी को रिजर्व रखा है। और जो आरक्षण महिलाएं के लिए मिलते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गए, अनुसूचित जाति हो गए, एसी हो गए, एसटी हो गए, सभी महिलाएं के लिए इसमें वैकेंसी को रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है। और इन्होंने भरने के लिए बताया है कि आपकी न्यूनतम जो है पात्रता यानी क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आपको न्यूनतम जो 18 वर्ष होनी चाहिए, कोई भी पर्सन है। और आपको जो है मैट्रिक पास व्यक्ति होना चाहिए। अगर मैट्रिक आप किए हुए हैं तो आसानी से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, या डीलर की भर्ती रहने वाले हैं। अगर कंप्यूटर का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और 18 से अधिक उम्र वाले भी इस व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। इन्होंने बोला है कि अधिक योग और उससे अधिक समानता अधिक उम्र वाले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कहने के माने कि सबसे ज़्यादा मालिक की किसी ए व्यक्ति है, एक बी है, अगर इसका 18 वर्ष पूरा भी है और इसका 20 वर्ष पूरा है, तो 18 वर्ष से ज़्यादा 20 वर्ष का वैलिडिटी दिया जाएगा। ठीक है। तो 20 वाला का सिलेक्शन पहले किया जाएगा और 18 वाला को अगला चांस दिया जाएगा। और दुकान आवंटन निम्नलिखित व्यस्तियों में अनुकंपा मामले में छोड़कर प्राथमिकी दी जाएगी। यानी स्वयं सहायता समूह वालों को भी दिया जाएगा दुकान चलाने के लिए। महिलाओं की सहयोगी समिति होनी चाहिए, पुरुष सैनिकों की सहयोगी होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पंचायत संबंधित वार्ड अथवा शहरी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो वार्ड में, जो पंचायत में आप फॉर्म भरिएगा वहीं आपको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है। इन्होंने फिर बताया है 4 में बताया इन्होंने कि व्यक्ति को दुकान आवंटन अनुज्ञप्ति देने हेतु समान अर्हता होने पर प्राथमिकी, यानी अगर आपको दुकान जो मिलते हैं डीलर में, तो दुकान के लिए आपको क्या क्या अर्हता चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता में अधिक योग्यता को पहले प्राथमिकता दें।
जैसे कि कोई मैट्रिक किया हुआ है, ऐसे इन्होंने तो न्यूनतम मैट्रिक मांगा है, तो मैट्रिक नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैट्रिक से आपको पीजी ग्रेजुएशन ये सब वगैरह किए हुए हैं तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जैसे मान लीजिए कि कोई पीजी कर लिया है और कोई 12th किया है, तो पीजी वाला को पहले सिलेक्शन होगा उसको, और इंटर वाला को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो कहने के माने इनका है कि सबसे ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन होगा उन्हीं को प्राथमिकता प्रथम दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को अधिक योग्य माना जाएगा। यानी दोनों शैक्षणिक संस्थान में, यानी दोनों के पास डिग्री समान है, तो उसके पास परसेंटेज के आधार पर मिलाया जाएगा। मान ली कि एक बंदा का, दो बंदा है ग्रेजुएशन दोनों किया हुआ है, तो एक का मान ली कि 85% मार्क्स है और एक का 80% है, तो 85 वाला को पहले सिलेक्शन किया जाएगा, 80 वाला को नहीं किया जाएगा। कहने का माने इनका यही है कि दोनों को अधिक समानता होने पर भी अगर प्राप्तांक यानी मार्क्स अधिक होगा उसी को सिलेक्शन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र वाले को, यानी दोनों का डिग्री समान है, तो जिसका सबसे ज़्यादा जन्म तिथि होगा उसी को सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने और बताया 5 नंबर में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुकान नंबरिंग नहीं किया जाएगा। किसको किसको? तो संयुक्त परिवार में कई सदस्यों के नाम से दुकान नंबरिंग नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि एक दुकान एक घर में मान लीजिए 2 गो फॉर्म गिरा, तो क्या 2 गो अगर उसी में बन गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें 2 गो दुकान दिया जाएगा, नहीं, एक ही दुकान दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य माने जाएंगे, जैसे माता पिता, भाई भाभी, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधू, सौतेला भाई, ये सभी शामिल हैं। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पत्नी के नाम से अगर हो गया, तो ऐसा नहीं कि इसमें से सभी को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही को दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी को माता का भी हो गया और पत्नी के भी हो गया, तो कोई एक ही दुकान दिया जाएगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान परिषद पार्षद, सांसद, ये सभी नगर पालिका सदस्य निर्वाचित कार्यकाल तक होंगे। यानी जितने 5 साल का जिस नेता का एमएलए एमपी का जो कार्यकाल होता है, उसी के अनुसार से आपको इसमें कार्यकाल होने वाले हैं। आटा चक्की के मिल मालिकों एवं उनके निकट संबंधियों को इससे संबंधित दिया जाएगा। आवश्यक पागल, विकृत, चलित, दिवालिया हो, यानी पागल उगल नहीं होना चाहिए, और यह अधिनियम बताया इसके अंतर्गत होना चाहिए। अब इन्होंने बताया है कि अगर आप वैसी महिलाएं की सहयोग समिति एवं स्वयं सहायता समूह को ही अनुज्ञा दी जाएगी जिसके पास स्वयं या किराए का गोदाम उपलब्ध हो एवं उसके पास कार्यशील पूंजी के रूप में कम से कम 1 लाख रुपया उपलब्ध हो। यानी यह जो दुकान जो है उसी महिला को दिया जाएगा जिसके पास 1 लाख रुपया उपलब्ध हो, तभी उसको दिया जाएगा दुकान। ठीक है, अब आपको जो है फॉर्म भरने के लिए इन्होंने बताया है कि शुल्क जमा दे नहीं है, इसमें आपको कोई फीस नहीं लगेंगे, आप आराम से जाकर भर के ब्लॉक में जमा कर सकते हैं, और ये जहानाबाद के ही निवासी सिर्फ भर सकते हैं। सभी श्रेणी के लिए आपके पास ये रंगीन फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का, और जो भी है मोबाइल, कंप्यूटर, शैक्षणिक योग्यता, जो भी जितने प्रमाण पत्र है सभी चीज़ आपको चाहिए, सभी लेके जाइएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो और अच्छी बात है, ये सब दीजिएगा। और बाकी सब इन्होंने बताया है कि अलग अलग क्या है, और जितने भी कागजात इन्होंने बताया सभी को, अगर SC/ST से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इन्होंने बताया कि सहकारी समिति में पैक्स के निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रति ये सब होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए बताया है कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत भरते हैं तो न्यूनतम 1 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता की न्यूनतम 1 वर्ष की पुरानी हो। इन्होंने बताया है कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अगर ये फॉर्म को भरना चाहती हैं तो उनको 1 साल का खाता पुराना होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, और उनको देना होगा आवेदन की स्थिति, तो विज्ञापन संख्या 06 है, और वार्ड नंबर यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिख कर वार्ड नंबर, और आपको यहाँ पे पंचायत नगर ये सब लिख के आपको जमा करना होगा। आवेदन करने की तिथि ये सभी बताना होगा। इसके बाद ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे, तो अगर आप हमें मैसेज कीजिएगा तो आपको 110% फॉर्म आपको उपलब्ध करा देंगे। और इस फॉर्म को यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, एज क्या है आपकी, और यहाँ पे अस्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ, ये सब कंप्यूटर ज्ञान अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी और इधर दिया गया है, ग्राम मोहल्ला, जितना भी मकान संख्या, बिल्डिंग संख्या, क्षेत्रफल, जितना चौहदी, सभी को बताना है, थाना जिला जो भी है आपको बता के इस फॉर्म को यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट जो भी फॉर्म भर रहे होंगे वो अपना नाम लिखेंगे, साथ में स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा, तभी इस फॉर्म को मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म 2 है, अनुसूची 2 है, यहाँ पे जिला वहाँ का नाम जो है वहाँ पे लिखना है, फ़ोटो इसमें भी एक चिपकाना होगा, और बाकी जो दिया गया है सभी को अच्छे से भर के आप ब्लॉक में अपने जो भी है वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।